बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 174 के दूसरे ट्रेलर पर बात करने से पहले कुछ अपडेट्स पर बात कर लेते हैं। कुल्लुश उस्मान सीज़न 6 में मंगोलों की एंट्री होने वाली है और मंगोलों की एंट्री के हवाले से एक अदाकार को कास्ट भी किया गया है। इस अदाकार को आप पहले भी देख चुके हैं और इस अदाकार का तल्लुक था इससे पहले अल-पर्सलान बेयोक सुलजुगलो में, जहां पर इसने बसासीरी का किरदार अदा किया था। अब वो कुल्लुश उस्मान में एक बड़े मंगोल और पावरफुल कमांडर के तौर पर आने वाला है। लेकिन आप जानते ही हैं कि तारीख में इस वक्त मंगोल हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ अरसा कबल यानी तकरीबन 1 माह कबल आपको हमने बता दिया था कि चूँकि महमूद बुज़दाग के पास मंगोलों के कॉस्ट्यूम मौजूद हैं, इसीलिए उनको वो ज़या नहीं करेंगे, उन्हें लाते रहेंगे चाहे वो तारीख में कभी होंगे कि नहीं। अब इसकी एंट्री कैसे हो सकती है आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि करासी बे का किरदार चूँकि नेगेटिव किरदार दिखाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों के साथ गद्दारी करता है और बाज़ दिनतिनियों से जाकर मिला है। इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि करासी बे ऐसे नहीं थे, वो उस्मान बे का साथ देते थे। हालांकि उनकी अपनी अमारत थी, लेकिन फिर भी वो उस्मान बे का साथ देते रहे। उनके तल्लुकात इतने बुरे भी नहीं थे और इतने भी बुरे नहीं थे कि उस्मान बे के ख़िलाफ़ हों और बाज़ंतीनियों का साथ देने लगे। इसी के चलते तुर्की में एहतजाज हुआ है कुल्लुश उस्मान के ख़िलाफ़, जहां पर करासी बे का किरदार नेगेटिव चूँकि दिखाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया है कि ऐसा कुल्लुश उस्मान में नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आप जानते ही हैं कि कुल्लुश उस्मान में करासी बे का किरदार ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ख़बरें चल रही हैं। यानी उनकी मौत नहीं होगी बल्कि इधर उधर कर दिए जाएंगे। और ये जो मंगोल आ रहा है, इससे ऐसा लगता है कि करासी बे जो ही जाएंगे तो साथ ही मंगोल आ जाएगा। लेकिन मंगोल की टाइमिंग क्या होगी, इस हवाले से हम आते हैं कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 174 के दूसरे ट्रेलर के तजिए पर। और इस हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बेगम खातून कैसे उस्मान बे उसको बचाएंगे, कायो नमाज क्यों गोंचा और अलाउद्दीन से मिला, और क्या आख हिसार किला फतह हो जाएगा। साथ साथ क्या आख हिसार किले में सोफिया या लूकास की मौत हो जाएगी, इसके साथ साथ हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां पर किस्त का खात्मा हुआ था। ऐसा लगता है कि सोफिया की अमाजगाह जहां पर लड़ाई शुरू हुई थी, वहां पर उस्मान बे बरतर रहे और उन्होंने वो जगह हासिल कर ली। और इसके बाद जब उस्मान बे वहां से निकले तो यकीनन सोफिया और लूकास ने उनको जवाबी वार देना चाहा और उस करारगाह पर हमला कर दिया जहां पर बिहान बे थे और बिहान बे को शहीद कर दिया। जब बिहान बे पर हमला हो चुका तो उस्मान बे को खबर पहुंची होगी, उस्मान बे पहुंचे होंगे और इसके साथ ही सरोजा भी वहां पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि सरोजा वाकई गमगीन था। इसके बाद उस्मान बे बिहान बे की तलवार सरोजा को देंगे। यकीनन सरोजा अब डरा हुआ सरोजा नजर नहीं आएगा बल्कि इंतकाम वाला सरोजा नजर आएगा। इसके साथ साथ ट्रेलर 2 में देखा जा सकता है कि बाला खातून के फिर से सीन दिखाए गए हैं और हमें बताने की कोशिश की गई है कि बाला खातून को जो लाश मिली थी हलीमा की, वो मसख शुदा लाश थी। यानी उसका चेहरा ऐसा था जिससे बाला खातून ये ना पहचान पाई कि ये हलीमा है, इसलिए हलीमा को अगवा कर लिया था सोफिया ने और जिसको दफन किया गया वो हलीमा नहीं थी। इसके साथ साथ ट्रेलर 1 में आप जानते ही हैं कि जब बेगम खातून खत व खताबत उस्मान बे से कर रही थी तो कायो नमाज ने देख लिया था। कायो नमाज यकीनन करासी बे को बता देगा और इसके बाद जो जाल बिछाया जाएगा, यकीनन ये वो राह है जहां से करासी बे को उस्मान बे रोकने की कोशिश करेंगे और बेगम खातून भी साथ होगी और इस रास्ते से करासी बे इस तरह बचेंगे। बेगम खातून की गर्दन पर यकीनन उन्होंने खंजर रखा है, जिसके बाद उस्मान बे यकीनन हट जाएंगे। ये सीन बाद का सीन भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सोफिया और लूकास जब बेगम खातून के पास हैं, ये बाद का सीन भी हो सकता है। अगर ये पहले का सीन हुआ तो इस सूरत में हमें लगता है कि बेगम खातून दूसरे सीन में ही उस्मान बे उसे
بچا لیں گے جب کراسی بے اکیلے بیگم خاتون کو کہیں لے جا رہے ہوں گے۔ اور چونکہ قیو نماز ملا ہے گونچا خاتون سے اور علاؤالدین بے سے، اور یقیناً علاؤالدین بے کو کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو ان کے لیے حیران کن خبر ہے، لیکن وہ گونچا کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ قیو نماز پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ اس سے ایک بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیو نماز گونچا خاتون کی کوئی نہ کوئی بات سنے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی مالکن وہی تھی، یعنی وہ یعقوب بے کی بیٹی ہے، تو اس حساب سے اس کی مالکن تو وہی ہوئی، اور قیو نماز اگر اس کی بات سنتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بیگم خاتون کو کراسی بے کی طرف سے چھڑانے میں وہ مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اور آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیگم خاتون کی گردن پر قیو نماز نے ہی تلوار رکھی ہوئی ہے، اور یہاں سے اگر قیو نماز اسے بچانا چاہے تو بآسانی بچا بھی سکتا ہے اور یہاں سے بھگا کر لے بھی جا سکتا ہے، جس کے بعد عثمان بے ظاہر ہے کراسی بے کا راستہ روک لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی قسط میں ہی عثمان بے یقیناً بیگم خاتون کو بچا لیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ٹریلر 2 میں دیکھ سکتے ہیں عثمان بے نے آگ حصار کے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محاصرہ قسط کے آخر میں دکھایا جائے اور قسط نمبر 175 میں منگولوں کی انٹری ہو جائے، جس کے بعد یہ محاصرہ درا کا درا رہ جائے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ عثمان بے اس قلعے کو فتح کر لیں اور اس کے بعد ہی منگول کی انٹری ہو، لیکن ہمیں زیادہ چانسز اسی بات کے لگتے ہیں کہ جب محاصرہ شروع ہوگا تو یقیناً منگول آ کر کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرے گا، اور ظاہر ہے عثمان بے کی توجہ ادھر مبذول ہو جائے گی، جس کے بعد ممکن ہے کہ یہ محاصرہ یہاں سے اٹھا لیا جائے، لیکن یہ ہمارا تجزیہ 50-50 ہے۔ چانسز یہ بھی موجود ہیں کہ اس قلعے کو بآسانی فتح کر لیا جائے اور بیہان بے کا بدلہ بھی لے لیا جائے۔ ساتھ ساتھ کیا آگ حصار قلعے میں صوفیہ یا لوکاس کی موت ہو جائے گی؟ تو اس حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ آگ حصار قلعہ فتح تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کے لیے صوفیہ یا لوکاس کی موت نہیں ہوگی۔ یقیناً وہاں سے وہ بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ بورسا کی طرف پہنچ سکتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ جب قلعے کا محاصرہ شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قسط کا اختتام ہو، یعنی قسط نمبر 174 کا قسط نمبر 175 میں منگولوں کی انٹری ہو جائے، جس کے بعد 50-50 چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قلعہ ابھی فتح نہ ہو پائے، لیکن اگر فتح ہو جاتا ہے تو صوفیہ اور لوکاس کی موت ابھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہولوفیرا سگوت میں اپنے ساتھ کام کرنے والیوں کو ڈانٹ رہی ہے، لیکن اس ڈانٹ میں فاطمہ خاتون ایسا لگتا ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اور ہمیں لگتا ہے کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہولوفیرا اور فاطمہ کی آپس میں کچھ تلخ کلامی بھی ہو جائے۔